अस्सलामु अलैकुम। आज हम तजवीद के इल्म और फ़न को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कुरान मजीद को उसकी पूरी दुरुस्तगी और खूबसूरती के साथ पढ़ने का तरीका। ये सिर्फ लफ्ज़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुक़द्दस ज़िम्मेदारी को निभाना है। तो इस तज्ज़िये में हम उन 6 अहम नुकात पर बात करेंगे ताकि तजवीद के जो बुनियादी उसूल हैं ना वो आसानी से समझ में आ सकें। देखें, कुरान मजीद की तिलावत सिर्फ लफ्ज़ों को पढ़ लेना नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक मुक़द्दस अमानत है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हर हर्फ अपने अंदर गहरे मायने समोए हुए है। चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। तो तजवीद है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है हर हर्फ को उसके सही घर से निकालना, यानी उसके मखरज से, और फिर उसे उसकी सारी खूबियों यानी सिफ़ात के साथ अदा करना। और यहाँ से तजवीद की रूहानी अहमियत वाज़ेह होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कुरान को उसी तरह पढ़ना एक फ़र्ज़ है जिस तरह वो नाजिल हुआ था, ताकि उसका पैगाम बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा वो उतारा गया था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि तजवीद इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या छोटी मोटी गलतियों से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है? चलें देखते हैं कि इनका असर कितना गहरा हो सकता है। इसीलिए दुरुस्तगी इतनी अहम है। जब हुरूफ की अदायगी में कोई गलती होती है तो ये सिर्फ आवाज़ नहीं बदलती, बल्कि कभी कभी तो पूरे जुमले का मतलब ही बदल जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अलीम, जिसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। अब अगर ऐन की जगह सिर्फ हमज़ा पढ़ दिया जाए तो ये बन जाता है अलीम, और इसका मतलब है दर्दनाक। देखें, एक ज़रा सी गलती ने अल्लाह की सिफत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और इसीलिए कलाम इलाही की हिफाजत का मामला इतना नाजुक है। तो तिलावत में जो गलतियां होती हैं ना, उनकी भी 2 किस्में हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। नुक्ता ये है, पहली है लहने जली। जली का मतलब है वाज़े, खुली हुई गलती। ये वो गलतियां हैं जो फ़ौरन पकड़ में आ जाती हैं, जैसे एक हर्फ को दूसरे से बदल देना, और इनका हुक्म ये है कि ये हराम है, यानी गुनाह है। दूसरी तरफ है लहने खफ़ी। खफ़ी का मतलब है छुपी हुई बारीक गलती। ये तिलावत की खूबसूरती को कम करती हैं, जैसे गुन्ना को पूरा न करना। ये गुनाह तो नहीं, लेकिन मकरूह यानी नापसंदीदा ज़रूर हैं। चलें अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये हुरूफ आखिर सही तरीके से अदा होते कैसे हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि तजवीद का इल्म कितना दकीक है। अरबी हुरूफ को अदा करने के लिए मुंह, हल्क और नाक में 17, जी हाँ, 17 मखसूस जगहें बताई गई हैं जिन्हें मखारिज कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर हर्फ का हमारे मुंह में एक पक्का पता है, एक होम एड्रेस है, और मखारिज का इल्म वो नक्शा है जो हमें उस पते तक पहुंचाता है। इस नक्शे को समझना ही सही तलफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब कुछ ऐसी आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर सीखने वालों से हो जाती हैं। सबसे पहली और आम गलती, हल्के और भारी हुरूफ का फ़र्क ख़त्म कर देना। तो खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या कहीं हल्के हुरूफ को बहुत मोटा या भारी तो नहीं पढ़ा जा रहा? जैसे कि हर्फ है त, ये एक हल्का बारीक हर्फ है, लेकिन अगर इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए तो ये तौ की तरह सुनाई देने लगता है, जो कि एक भारी हर्फ है, और यूं आवाज़ बिल्कुल बदल जाती है। और इसका उलट भी होता है। अरबी में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हमेशा भारी या पुर पढ़े जाते हैं, जैसे खौ, सौद, दौद वगैरह। अगर इन्हें नरमी से बारीक करके पढ़ा जाए तो इनकी अपनी पहचान और खूबसूरती ही ख़त्म हो जाती है। एक और बहुत आम गलती हर्फ रे की अदायगी में होती है। ये एक ख़ास हर्फ है क्योंकि ये कभी भारी पढ़ा जाता है और कभी हल्का। इसका उसूल बहुत सीधा सा है। जब रा पर ज़बर या पेश हो तो उसे भारी यानी पुर पढ़ेंगे, जैसे कुरआन में, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो उसे हल्का यानी बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे फ़िरौन की मिसाल में। तो अब तक हमने मसला समझा, अब हल की तरफ आते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि इन गलतियों को ठीक कैसे किया जाए और तिलावत में महारत कैसे हासिल की जाए। और अच्छी खबर ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। ज़्यादातर गलतियाँ सही तरीके और मुसलसल मश्क से ठीक हो सकती हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माहिरीन इसके लिए एक 4 नुकाती रास्ता बताते हैं। पहला कदम, किसी माहिर उस्ताद को तलाश करें। दूसरा, अच्छे कारियों को बहुत गौर से सुनें। तीसरा, खुद मश्क करते वक्त बहुत आहिस्ता और एक एक हर्फ पर ध्यान देकर पढ़ें। और चौथा,
اپنی آواز کو ریکارڈ کریں اور پھر کسی اچھے قاری کی تلاوت سے اس کا موازنہ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، کتابوں سے یا ویڈیو سے اصول تو جانے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کی اپنی آواز کی غلطی صرف ایک ماہر استاد کا کان ہی پکڑ سکتا ہے۔ ان کی رہنمائی کے بغیر تلفظ کی باریکیاں سیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تجوید کا سفر صرف ٹیکنیک کا نہیں ہے۔ جب تلاوت درست ہوتی ہے نا، تو اس کا اثر سب سے پہلے پڑھنے والے کے اپنے دل پر ہوتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ اپنی تلاوت کو بہتر بنانے کے اس سفر کو شروع کرنے کے لیے آج، ابھی وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے؟